बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिजिकल सिल्वर ना लेके मुझे अगर डिजिटल फॉर्म में लेना है तो उसमें क्या क्या विकल्प मेरे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में जानेंगे। गोल्ड के अंदर तो हमारे पास काफी ऑप्शंस होते हैं, तो सिल्वर के अंदर भी क्या यही ऑप्शन एप्लीकेबल हैं या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे, जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं, कि सिल्वर का प्राइस क्या है और गोल्ड का प्राइस क्या है इसके बारे में बताएं, और फर्दर फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सिटी वाइज प्राइस अलग अलग रहता है, जैसा आपके स्क्रीन पे है। इनफैक्ट आप जिस भी दिन गोल्ड या सिल्वर खरीदने जा रहे हैं तो आपको सही दाम पे मिले, सही दाम बैंक या एमसीएक्स पे क्या चल रहा है वो आपको जानना बड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें 24 और 22 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म होता है, 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, तो दोनों के दाम आपके सामने हैं इस वक्त सभी इंपॉर्टेंट सिटीज के। और इनफैक्ट अगर कोई सिटी आपकी लिस्ट में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जिस भी दिन इस वीडियो को देखते हैं आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे तो हमारी टीम आपको 24 और 22 कैरेट का रिप्लाई तुरंत कर देती है। इसके अलावा सिल्वर का रेट भी यहाँ पर 1 kg का 24 कैरेट का आपके सामने है विनय जी। तो आशीष जी, मैं सिल्वर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो मेरे यूजर्स या सब्सक्राइबर को ये बताएं कि गोल्ड के अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या क्या विकल्प हैं मेरे पास जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं फिजिकल गोल्ड के अलावा। बिल्कुल, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर हमेशा अच्छा माना गया है। गोल्ड में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ बेस्ट रहता है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप सिप करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है उस केस में भी आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड रहता है जो आरबीआई की तरफ से निकाले जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहता है टैक्स सेविंग के हिसाब, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट मिलता है एडिशनल, जैसे जैसे गोल्ड आपका ऊपर जाता है, वो बेनिफिट के साथ साथ आपको सालाना 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके अलावा वॉलेट आजकल गोल्ड सेल कर रहे हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है। तो इन सारे विकल्प में इसके अलावा हम जानेंगे जहां जहां पर आप सिल्वर डिजिटल फॉर्म में बाय कर सकते हैं और वहां पर आपको गोल्ड भी उन्हीं फॉर्म्स में आप बाय कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ये ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे अगर मैं सिल्वर की बात करूं, जैसे ये बात होगी गोल्ड के अंदर, किसके अंदर बहुत सारे विकल्प हैं कि मैं फिजिकल ले सकता हूँ, एसजीबी डिजिटल। तो सिल्वर के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि गोल्ड में तो बहुत सारे ऑप्शन है, सिल्वर के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन है कि क्या मैं डिजिटल फॉर्म में ले सकता हूँ, क्योंकि प्योरिटी का बहुत इश्यू रहता है। डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं सिल्वर भी, बिल्कुल ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं, पर वो सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो गोल्ड पे हैं, क्योंकि सिल्वर में हाईली वॉलेटाइल होने की वजह से इन्वेस्टर्स को काफी केयरफुल रहना पड़ता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए वॉल्यूम कम रहता है, डिमांड कम रहती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं वो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस केस में 5 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला मैं ऑप्शन की बात करूंगा कि आप अगर डिजिटल फॉर्म में सिल्वर को ले रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपके पास रहेगा, आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं। इंडिया में तो ईटीएफ मौजूद नहीं है, पर आप यूएस ईटीएफ में बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट होना जरूरी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का सेक्सो बैंक के साथ एसोसिएशन है, वो लोग आपको फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके शेयर मार्केट या कम्युनिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यूएस बेस्ड ईटीएफ की बात करें तो आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, जिसके अंदर 0.5% एक्सपेंस रेशो भी रहता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। पर इसकी डिसएडवांटेज ये रहेगी, रिटेल यूजर्स के लिए सही नहीं है। इसकी पहली डिसएडवांटेज ये रहती है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बियर करने पड़ते हैं जो कि फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट के काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशन जो ये काफी ज्यादा मायने रखता है, जैसे जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन होती है डॉलर कंपैरिजन में इंडियन रुपीज में, तो उसका भी आपको नुकसान या फायदा देखने को मिलता है। तो फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपको बाहर की कंट्री में लोग अवॉइड करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो रहता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसिक्स, जो हम काफी समय से जानते हैं। तो पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम साइज जो रहेगा एक मैक्रो कॉन्ट्रैक्ट करके रहता है, वहां पर आपको 1 kg कम से कम आप वहां पर बाय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो पैसा देना पड़ता है वो मार्जिन मनी देना पड़ता है, तो इसलिए हाई रिस्क, जब वोलेटाइल ज्यादा रहता है तो आपकी मार्जिन मनी कम हो सकती है, इसलिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में। दूसरा, आपको प्रीमियम चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस
वो भी लग जाता है फिजिकल फॉर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर आपकी स्पॉट डिमांड कैसी रहती है उसके बेसिस पे आपको प्रीमियम और डिस्काउंट देखने को मिलता है फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर। इसी वजह से ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन नहीं है ये भी, और इसके लिए आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए। तो पर दूसरा ऑप्शन ये भी है, काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन रहेगा बुलियन इंडियन के लिए, वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं फिजिकल बुलियन के रूप में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। ये अपने पास एक थर्ड पार्टी ट्रस्ट के पास इसको सिक्योर फॉर्म में रख लेते हैं, चाहे तो आप उसको बेच भी सकते हैं। इनफैक्ट बाय और सेल दोनों पॉसिबल होते हैं। होलसेल प्राइस जो रहता है स्पॉट मार्केट का, उसी प्राइस पे आपको बुलियन इंडिया वेबसाइट पे आपको सेल और परचेज होता है। तो आपको रिटेल यूजर होते हुए भी आप 1 रुपए का सोना या चांदी दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर आपको जो प्राइस मिलता है वो होलसेल प्राइस का मिलता है। पर दूसरी चीज रहती है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है। अगर आप सोना या चांदी दोनों में से कुछ भी खरीदते हैं इस ऑप्शन के द्वारा, तो आपको जीएसटी का नुकसान हो जाता है अगर आप जल्दी ही बेचना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, ऑनलाइन फॉर्म में आप खरीदेंगे, एक्सेस मिल जाएगा आपको। केवाईसी बड़ा इनका इजी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी क्वांटिटी में आप इसमें खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिलीवरी चाहिए, तो आप बिल्कुल कॉइन के रूप में वहां से जो ऑनलाइन मोड में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है सिप के जरिए या लमसम के जरिए, तो उस केस में आप इसको फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी भी ले सकते हैं, पर उसके डिलीवरी चार्जेस और कॉइन मेकिंग चार्जेस अलग से लग जाते हैं आपके। इसके बाद सेम तरीके से एक और ऑप्शन रहेगा ओगुमोंट का, उसकी वेबसाइट भी आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको होलसेल प्राइस मिलता है। 1 रुपए के आसपास का, जो 1 रुपए कम से कम जो है पैसा देके आप गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं। डोर शेप डिलीवरी का यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है, पर आप बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। यहाँ पर भी वही सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं जैसे बुलियन इंडिया के एप्लीकेबल है। तो यहाँ की वेबसाइट पे भी जाके आप अपना सोना या चांदी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फाइनल वर्ड्स की बात करूं, तो ऑनलाइन फॉर्म में सिल्वर में ऑप्शंस काफी कम है या थोड़े से रिस्की फॉर्म में रहते हैं। जैसे अगर हम फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या चार्जेस ज्यादा रहते हैं, तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर में ऑप्शंस आपको कम देखने को मिल रहे हैं। उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है सिल्वर में एज कम्पेयर टू गोल्ड। उसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन भी नहीं जैसे था कि अगर मैं फिजिकल फॉर्म में सिल्वर को लेता हूं, तो बिल्कुल वहां पर भी आप एमसीएक्स प्राइस को ट्रैक करेंगे ताकि आप देख पाए कि आपको सही दाम पे भाव मिल रहा है बैंक के द्वारा या आपके ज्वेलर्स के द्वारा। इसके अलावा आप इंश्योर करेंगे, आप 24 कैरेट 99999 प्योरिटी का ही आप सिल्वर लेंगे। इसके अलावा फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा चार्जेस बियर करने पड़ जाते हैं। जीएसटी तो आपका लगता ही है, तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी देके आप ज्वेलर्स और बैंक से भी अपना सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो लास्ट में जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है, गोल्ड या फिर सिल्वर? सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर गोल्ड में करनी चाहिए? हाईली रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से इक्विटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपको सिल्वर से दूरी बनाए रखनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप जैसे मैंने जिस फॉर्म से बताया वहां पर आप सिल्वर में बहुत थोड़ा पैसा 5% का अपना ओवरऑल सेविंग का इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, पर ज्यादा पैसा आप सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। गोल्ड मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसा आपको प्रॉब्लम प्रीमियम की और डिस्काउंट की सिल्वर में देखने को मिलती है वैसा आपको गोल्ड में कम देखने को मिलता है। लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा रहता है विनय जी, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा सिल्वर में भी आपका जो पैसा रहना चाहिए वो लिमिटेड रहना चाहिए। 15% मैक्सिमम आपके टोटल सेविंग का होना चाहिए। एज के हिसाब से अपने पर्सनल फाइनेंस को ध्यान रखते हुए अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करना है। कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डालना चाहिए, कुछ पैसा आप गोल्ड या सिल्वर मेटल में डालेंगे। इसके अलावा कुछ पैसा आपको इमरजेंसी फंड के लिए अपने पास रखना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, और कुछ पैसा आपको फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ, एफडी, डेट फंड्स, इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप सिल्वर में कैसे आप डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है या अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।